पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम मिले घर सोना सोना है। किसी दिलवाली ने, किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है कि हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, चलती शामों ने, अकेली रातों में, अधूरी बातों में, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, तुम बिन ये दिल सुना सुना है। समय से आते हैं हमें घर पाते हैं, जिंदगी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सोना सोना है।
मालूम नहीं आप लोगों के आंखों में पानी आया या नहीं आया, क्योंकि देखने का दृष्टिकोण सबका अलग होता है, सोचने का अलग होता है। मैं अभी भी बार बार कह रहा हूँ बच्चों को लिए, अभिभावक को शिक्षा देने के लिए कि ये रोने का दिन है और हंसने का दिन कब है, जब हम उस आजादी को याद करेंगे, जब इस आजादी के लिए हमारे देश के वीर और वीरांगनाओं ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु 12 बरस के लड़के जब फांसी पे टांगे गए, आप लोगों को कहानी याद होगी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू, तमाम माँ बहनों ने अपने प्राणों की आहुति दी। ऐसे छोटे छोटे नन्हे बच्चों को लेकर जेल में चले गए। हम लोगों की कड़ी से कड़ी प्रताड़ना सही इस दिन पर याद करने की जरूरत है और अपनी आजादी को हम कैसे बचा कर रखेंगे, भारत माँ की गरिमा को कैसे बनाए रखेंगे। और माँ बहनें बेटियां जो इतने आगे आ रही हैं, कोई IPS, कोई IAS, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई भी ऐसा मंच खाली नहीं है जो हमारे भारत की बेटियां आगे नहीं बढ़ रही है। और आज मैंने भी देखा इस स्कूल में बेटियां आगे हैं, पीछे नहीं है। इसलिए मैं आप सभी से ये विनती करूंगी कि बेटियां और भी आगे आए। इसके पहले मैं बच्चों की जो सीटी की आवाज सुनी हूँ, मुझे ये नहीं पता सीटी बजाने की और तालियों की गड़गड़ाहट किस सोच को लेके है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी, एक चरितार्थ कर दीजिए। शिक्षा, एजुकेशन किसे कहते हैं? महात्मा गांधी जी ने कहा सच्ची शिक्षा वह है जो आत्मिक, आर्थिक और भौतिक तीनों का विकास एक साथ करे। उन्होंने तभी चलते हैं जब वहाँ के शिक्षकों और बच्चों के साथ बिल्कुल कोई मर्यादा नहीं रह जाता। वहाँ पे खुला मंच पे नृत्य करते हैं टीचर और स्टूडेंट। पहले के अपने पुरातन धर्म को देखिए, गुरुकुल आश्रम हुआ करते थे और जब शिक्षा आते थे पढ़ाने, जब शिक्षा देते थे तो मर्यादा बनी। अपॉर्चुनिटी दिया, क्योंकि यह कार्यक्रम बच्चों का है तो हमारा समय देना अच्छा नहीं लग रहा था। हेलो सर, आप लोग प्लीज सर, हमारा देश आजाद है और आज हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। एक्चुअली अभी सर ने अनाउंस किया था कि कुछ गार्जियन भी अपने वक्तव्यों को रखना चाहते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं। एक्चुअली आज सिर्फ लड़कियों की शिक्षा के संदर्भ में कुछ कहना चाहूंगा। दोस्तों, भारत के इतिहास के पन्नों को जब आप पलटते हैं तो आप पाते हैं कि लड़कियों को इस भारत में, भूत के भारत में, यानी सन 1800 से लेकर 1900 तक लड़कियों को कोई अधिकार नहीं होता था हमारे बीच बैठने, उठने, बोलने और चलने का। हमारे देश की एक वीरांगना की नाम था उनका सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने ये बेड़ा उठाया कि लड़कियों को एजुकेट किया जाए, लड़कियों को शिक्षा प्रदान किया जाए। अगर इस देश को संपन्न बनाना है तो लड़कियों को लड़कों के समानांतर खड़ा किया जाए। और इस कार्य में उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। तो सॉवरेन सोसाइटी एंड सेकुलर, जब हमारा संविधान किसी न भाषा, न धर्म और न लिंग के बारे में अलग अलग ख्यालात रखता है, यानी ये हमारा अधिकार हमारा संविधान देता है कि जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए, तो शिक्षा में भी सेम ऐसा ही होना चाहिए।
और आप सबों से मैं कमिटमेंट लेना चाहूंगा। हमारा ये सोच है, हमारे रोशनी पब्लिक स्कूल का ये सोच है, वी केयर, वी शेयर फॉर द फ्यूचर, वी प्रिपेयर। दोस्तों, we are committed to excellence in education. We are committed to around all development of our students. हम लोगों का ये कमिटमेंट है कि बच्चों के सारे चहुमुखी विकास को हम लोग चहुमुखी विकास की तरफ ध्यान देते हैं। आज देश में इतने सारे मौके हैं, कोई बच्चा खेल में आगे बढ़ रहा है और सचिन तेंदुलकर बन रहा है, कोई बच्चा डांस कर नृत्य कर आगे बढ़ रहा है और वो माधुरी दीक्षित बन रहा है। दोस्तों, आपके पास भी मौका है, आप जिस फील्ड में जाना चाहें, जिस क्षेत्र में जाना चाहें, अपने जी जान के उसको न्यौछावर करते। आई होप यू विल बी सक्सेस इन योर लाइफ। दोस्तों, एक लास्ट वाक्य आपके लिए, ब्राइट फ्यूचर बिगिंस फ्रॉम रोशनी पब्लिक स्कूल किड्स गार्डन। जोरदार ताली हमारे रोशनी पब्लिक स्कूल के लिए। रिकॉर्डिंग नहीं आई थी फोटो। टेल बैटिंग टॉस जीतकर क्या फैसला लिए हैं टीचर्स टीम के कैप्टन सोनू सर? टॉस जीतकर क्या फैसला लिए हैं? And I hope I am in the favor of teachers because teachers favor the teachers. उधर आएंगे तो मैं उधर बोलूँगा। ठीक है। अरे बेस्ट ऑफ लक। सोनू जी कैप्टन है एंड आई होप कि आपकी टीम जीतेगी, नहीं तो टाई कराइएगा। चलो, एंड द प्रिंसिपल, मैंने टीचर्स उधर बोला, एंड प्रिंसिपल इज ऑलवेज इन द फेवर ऑफ द स्टूडेंट्स। या अभी ले स्कोरर कौन है? स्कोरर बिल्कुल एम्पायर सर। अंपायर को शूज पहन लेनी चाहिए। एम्पायर सर अपने सुरक्षा का ख्याल करेंगे। बॉल ड्यूज है, काफी चौकन्ना होके रहना होगा ग्राउंड में। मौसम को देखते हुए बिना किसी विलंब के जितना जल्द हो मैच को शुरू की जाए। दोनों टीमों को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हुए हमारे रोशनी पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर। मैच की पहली बॉल वेल प्लेड। रोशनी पब्लिक स्कूल के इस महान ग्राउंड में इधर आ जाइए।
बहुत सिक्सर के लिए व्हाट ए वाइट, बट ये वाइट के साथ वही कलर कितना होगा। इस ओवर की दूसरी वाइट बॉल गई। वाइट अभी तो बॉलर्स स्टूडेंट्स की तरफ से जो तो अच्छी बॉल होगी, नाइस बॉल और 1 रन के लिए, लेकिन कोई रन नहीं। इतनी ही अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग। Nice played and this fielding just the batsman takes single. Over. The first over is completed. Now the run 9 runs for the loss of no wicket and 1 run after 1 over. 8 over के बाद 9 runs without loss. Second over will be bowled by Roshan. Second over will be bowled by Roshan. अब देखा ये है कि Roshan is on his bowling lineup and Abhishek is on. Now Roshan to Abhishek. Teachers are thinking what will be and teachers are thinking of this game. मैक्सिमम इनका बाउंड्रीज ही रहता है सर, हमने मैच देखा है इनका। तो ऐसा लगता है कि सोनू सर जो हैं टीचर्स कैप्टन, इनकी उम्मीद होगी इस बैट्समैन से। बहुत ही स्थिति अच्छी है, खराब है, कितना स्कोर बताएंगे। दोनों लग रहा है नहीं आने वाली। सोनू को It's white ball. आउट हो गया। अरे ये तो 2 रन हो गए। 2 रन के बाद वेरी नाइस बॉल। नो रन। वाइट बॉल स्टूडेंट्स के तरफ कभी-कभी ऐसा होता है कि वाइट फेंकते बॉलर विकेट ले लेता है, जैसे गोविंदा को। वैसे टीचर्स टीम के जो कैप्टन हैं उनको थोड़ी चिंता। मार भाई, सीधे मार, राइट में वुड लाइन के गेंदे थे नहीं येलो, अच्छी बॉलिंग बीच में खड़िया दिया वुड लाइन के गेंदे थे। गोविंदा करे बहुत ही तेज घुमाए थे, बल्ले और बॉल में कोई तालमेल नहीं। इस तरह से नहीं टीचर्स टीम के बैट्समैन से उम्मीद है कुछ बाउंड्री लगाए, अपने टीम के स्कोर को और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये फिर से वाइड, टीचर्स टीम का फुटबॉल का स्कोर 61, 9 ओवर 5 गेंद। लेंथ पे बैट्समैन
सोनू शर्मा और टीम में बॉलर गोविंदा। चलिए ये वाइट डेड बॉल 2 बॉल कोई रन नहीं, 2 रन। काफी अच्छी बॉल पैर पे टकराई। पीछे कहीं आगे से थोड़ा मतलब है, आगे से ना मतलब है। टीचर्स की सारी चीज को देख रहे हैं। ग्रेग चैपल, हाँ ग्रेग चैपल को वो ये थे क्या बोलते हैं, वेल प्लेड। बॉलिंग भी लग रहा है कि जितने भी बड़े प्लेयर, नाइस बॉल लेकिन वाइड बॉलर चेक करना पड़ेगा। बॉलर को दो फील्डिंग लग रही है। मुझे लगता है कि मौसम को देख के बॉलर घबरा गए हैं, बैट्समैन को भी देख के। काफी आक्रामक बल्लेबाज सामने, तो छक्का। गब्बर इज ऑन बॉलिंग लाइनअप, अ वेरी नाइस बॉल, बहुत अच्छा शॉर्ट बॉल की, छोटी बॉल की और उसको सीधा नेक्स्ट बॉल। ऐसा लग रहा है कि बॉलर जो है हमारे डायरेक्टर सर तो बैट्समैन को चौका लगाना पड़ेगा। अगला बॉल नो संजय जी, ऐसा लगता है कि फर्स्ट पिक फायदा नहीं है, शायद तैयार नहीं थे। बैट्समैन सिर्फ अपने बॉडी से स्ट्रॉन्ग है, नहीं तो बॉल जो है नीचे से पास हो जाएगा। सुमित सर बहुत अच्छी फील्डिंग करते हुए, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत बैट्समैन हो चुके हैं। दिलारा से एक रन लिए बैट्समैन वेरी बहुत अच्छा। पब्लिक स्कूल टीम काफी अपनी बॉलिंग से नाराज होने के मैंने कौन सा बॉल फेंक दिया। अब अपनी अगली बॉल को लेते हुए बैट्समैन जीवन कुमार को, नो बॉल काउंटिंग और फ्री हिट, और ये रहा 3 ओवर, थर्ड ओवर इज इन प्रोग्रेस, 20 रन for the loss of 3 wickets. पुलिस से बैट्समैन निकल नहीं है। अच्छी बॉल, वेरी गुड बॉल। सर का तरफ से, और ये ओवर की दूसरी बॉल। बैट्समैन को तो समझ में खेलना पड़ेगा, रन देने के लिए। बढ़िया बढ़िया। नहीं चौका बेटे, मैच खेला जा रहा है और बच्चों को प्रैक्टिस दिया जा रहा है, और यही लक्ष्य है कि हमारे आगे अपने हुनर को और अच्छा करते हुए नेशनल खेले, इंटरनेशनल। हम चाहेंगे कि सोनू शर्मा की टीम की तरफ से एक ऐसा प्रदर्शन, हम कैप्टन सोनू से हम बात करना चाहेंगे। बहुत अच्छा लगा कि हम लोग पहली बार डिविजन खेले और पैड के साथ थोड़ा सा बैट्समैन के साथ रनिंग में, क्योंकि फर्स्ट टाइम पैड था ये लोग का, इसीलिए। और हमारे टीम में फिर ये भी प्रॉब्लम था कि बॉलर बहुत कम थे, लेकिन जो भी थे बहुत अच्छा बॉलिंग किए। और बैट्समैन जो आउट हुए वो पनिशमेंट की तरफ, जैसे जहाँ बॉल नहीं मारना था वहाँ मारकर आउट हुए थे, वो तो दिया गया था इसके तरफ, इसके चलते आउट हुए, मतलब मैच हारे। आपके सामने वाले टीम की तरफ से तो कोई प्रैक्टिस नहीं था हमेशा के तरह, आप लोग की तरह, और कभी बॉलिंग या कुछ भी इस टीम में सबको ये किया जीते और मैच को खत्म करे, उसके चक्कर में विकेट गिर रहा था, दूसरा कोई इशू नहीं था, बस थोड़ा ज्यादा ही पेशेंस की जरूरत थी, जो कि हमेशा आप अपना के रखें, और काफी अच्छा आप लोग खेले। थैंक यू सर। हम चाहेंगे कि
टीचर्स टीम के कैप्टन जो विनर रहे, आप अपना थैंक यू 2 शब्द आप अपना रखें। जैसा कि जो मैच हुआ है और इसमें टीचर्स टीम और धनंजय जी का भी बहुत योगदान रहा है, और साथ ही साथ हमारे प्रिंसिपल सर भी काफ़ी अच्छा बॉल फेंके जिसके कारण हम लोग जीत पाए हैं। थैंक यू सर। आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहे बच्चों के साथ। एक ये प्रेम भाव खेल जो है ना, और सभी को डिसिप्लिन अनुशासन या जो भी है ये हमेशा देखने को मिलता है। एक तरह से एक अलग ये शिक्षा है, हौसला मिलता है कि हमारे टीचर्स हमारे साथ खेल रहे हैं। तो चलिए थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू। अपॉर्चुनिटी दिया, क्योंकि यह कार्यक्रम बच्चों का है तो हमारा समय देना अच्छा नहीं लग रहा था। हेलो सर, आप लोग प्लीज सर, हमारा देश आजाद है और आज हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। एक्चुअली अभी सर ने अनाउंस किया था कि कुछ गार्जियन भी अपने वक्तव्यों को रखना चाहते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं। एक्चुअली आज सिर्फ लड़कियों की शिक्षा के संदर्भ में कुछ कहना चाहूंगा। दोस्तों, भारत के इतिहास के पन्नों को जब आप पलटते हैं तो आप पाते हैं कि लड़कियों को इस भारत में, भूत के भारत में, यानी सन 1800 से लेकर 1900 तक लड़कियों को कोई अधिकार नहीं होता था हमारे बीच बैठने, उठने, बोलने और चलने का। हमारे देश की एक वीरांगना भी नाम था उनका सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने ये बेड़ा उठाया कि लड़कियों को एजुकेट किया जाए, लड़कियों को शिक्षा प्रदान किया जाए। अगर इस देश को संपन्न बनाना है तो लड़कियों को लड़कों के समानांतर खड़ा किया जाए। और इस कार्य में उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। तो सॉवरेन सोसाइटी एंड सेकुलर, जब हमारा संविधान किसी न आशा, न धर्म और न लिंग के बारे में अलग अलग ख्यालात रखता है, यानी ये हमारा अधिकार हमारा संविधान देता है कि जाति, धर्म और लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाए, तो शिक्षा में भी सेम ऐसा ही होना चाहिए। और आप सबों से मैं कमिटमेंट लेना चाहूंगा, हमारा ये सोच है, हमारे मुस्लिम पब्लिक स्कूल का ये सोच है, वी केयर, वी शेयर फॉर द फ्यूचर, वी प्रिपेयर। दोस्तों, we are committed to excellence in education. We are committed to around all development of our students. हम लोगों का ये कमिटमेंट है कि बच्चों के सारे चहुमुखी विकास को हम लोग चहुमुखी विकास की तरफ ध्यान देते हैं। आज देश में इतने सारे मौके हैं, कोई बच्चा खेल में आगे बढ़ रहा है और सचिन तेंदुलकर बन रहा है, कोई बच्चा डांस कर, नृत्य कर आगे बढ़ रहा है और वो माधुरी दीक्षित बन रहा है। दोस्तों, आपके पास भी मौका है, आप जिस फील्ड में जाना चाहें, जिस क्षेत्र में जाना चाहें, अपने जी जान के उसको न्यौछावर करके आई होप यू विल बी सक्सेस इन योर लाइफ। दोस्तों, एक लास्ट वाक्य आपके लिए, ब्राइट फ्यूचर बिगिंस फ्रॉम रोशनी पब्लिक स्कूल किड्स गार्डन। जोरदार ताली हमारे रोशनी पब्लिक स्कूल के लिए।